हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पशु और हम में क्या चीज़ें समानताएं हैं। क्या कुछ चीज़ें हम पशुओं से भी ग्रहण कर रहे हैं, या हम अपने पशु का ख्याल रखें किस प्रकार से कि हम भी सुरक्षित रहें या हम लोग कहें स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज ये हमारा जागरूकता प्रोग्राम जैसा कि हम लोग चलाते हैं, और भी कई सारे हमारे प्रोग्राम चलते हैं यूट्यूब में, तो उनमें से जागरूकता अभियान का ये वीडियो है। दोस्तों, आज हम लोगों ने यहाँ पर बात की है कि हम लोग एक जागरूकता आपसे फैलाना चाहते हैं। हमने देखा है कि कई सारे लोग दिमागदार होते हैं कि वो लोग थोड़ा सा पेस्टिसाइड, या हम लोग उनको हिंदी में कह दें कि कृमिनाशक, या हम लोग कहें खरनाशक या हर्बिसाइड, या हम लोग कहें कि डीएपी यूरिया, या कुछ इस प्रकार के केमिकल्स या कुछ इस प्रकार की दवाएं जो क्या करती हैं, आपके पशुओं को तो प्रभावित करती ही करती हैं, मगर उसके साथ में आप जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग उनका दूध खा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने की संभावनाएं हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, जो इस समय का समय चल रहा है, वो ज़्यादातर जो समय चल रहा है वो केमिकल के ऊपर आधारित जीवन है। चाहे हम दवाएं की बात करें, या हम लोग खाद्यान्न की बात करें, मतलब खाने की बात करें, या हम लोग मिल्क की बात करें, या हम लोग कुछ भी करें, सारी चीज़ें मिलावटी हैं, सभी चीज़ें बर्बाद की जा रही हैं। तो हम लोग कभी किसी भी एक आदमी को आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आपकी वजह से, या पर्टिकुलर कमेटी की वजह से, या पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से कहीं पर इस प्रकार की चीज़ें आई। तो आइए, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने पशुओं को बचाइए। और अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो आप अपने पशुओं से ज़्यादा आप अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ें आप अपने पशुओं को देते हैं, चाहे दवा दे रहे हों, या हार्मोन के इंजेक्शन लगवा रहे हों, या हरा चारा दे रहे हों, या हम लोग कहें उसको कोई घास या भूसा दे रहे हों, उन सभी में केमिकल की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है। और कुछ इस प्रकार के केमिकल हैं जो न्यूरोटॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, इस प्रकार की टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो जीन होता है हमारा, जो मतलब गुणधर्म डिसाइड करता है किसी भी आदमी का, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, या उसको बीमारी होगी कि नहीं होगी, या उसकी इम्यूनिटी का स्तर क्या होगा, वो जो सीक्वेंसिंग है उसको क्या करते हैं, ये माल फंक्शनिंग कर देते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कई सारी चीज़ें जब स्टडी में आती हैं तो उन पे रेगुलेटरी बॉडी जो हैं इंडिया की, वो एक्शन भी लेती हैं। या हम लोग कहें वर्ल्ड की जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, जैसे एफडीए वगैरह है यूएस की, वो वर्क करती हैं। अपने भारत देश की सीडीएससीओ, सिडस्को है रेगुलेटरी बॉडी। ये सारी क्या करती हैं कि समय समय पर अपने कुछ दवाओं के बिल में संशोधन या इस प्रकार की चीज़ें करती रहती हैं। आज मैं जिस बारे में बात करने के लिए आया हूँ वो आप अभी तक समझ गए होंगे, मगर कुछ हमारे पशुपालक भाई इनडायरेक्ट बातें नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए ये बात है कि जो भी हमारे पशुपालक भाई जब कुछ इस प्रकार के हार्मोनल इंजेक्शन जैसे कि ऑक्सीटोसिन वगैरह लगाते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है ये हार्मोनल इंजेक्शन है, और ये क्या कर देता है, अत्यधिक उपयोग से ये विभिन्न प्रकार के कैंसर कॉज करता है। देखिए, जो भी हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं वो बहुत ही ना के बराबर देना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि आपको मिल रहा है, या हमको कभी कोई नई चीज़ मिली तो हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। तो बहुत सारे पशुपालक भाई, मैं इसमें कतई संदेह नहीं करूँगा, या हम लोग कहें कतई इस बात को मैं रोकूँगा नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारे पशुपालक भाइयों से बात होती है और उनकी अज्ञानता को देखते हुए भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रखनी पड़ेंगी और रखनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो हमारा पशुवंश है, या हम लोग कहें गोवंश है, कोई भी जानवर है, और उसके साथ में हम मनुष्यों का भी हित है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आप लोग लगवाते हैं, ये क्या करता है, ये आपके जानवरों को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। आप सोचिए, जो 0.5 ml इंजेक्शन, 0.1 ml इंजेक्शन 5 से 6 कुंतल के जानवरों को ढीला कर देता है, तो वो इंजेक्शन जब उसके मिल्क के द्वारा आएगा आपके भोजन में तो क्या होगा। या हम लोग कहें उसके, मान लीजिए मिल्क में नहीं आया, भाई सारी दवाएं मिल्क के द्वारा एक्सक्रीट नहीं होती हैं, मतलब उनका उत्सर्जन, सभी दवाओं का उत्सर्जन मिल्क से नहीं है, मगर कुछ का मिल्क से है, कुछ का ब्लड से है, कुछ का वायुमंडल में वो टॉक्सिक गैसेस
छोड़ते हैं जानवर, उनसे भी है, और कुछ का उनकी जीन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिनसे उनकी जो आगे आने वाली वंशानुगति है वो प्रभावित हो जाती है। या हम लोग कहें कि जो दूध हम लोग खा रहे हैं भाई, अब ये थोड़ी आप सर्च करते फिरोगे कि कौन सा इंजेक्शन आप दे रहे हैं तो उसमें जो उसका एक्सक्रीशन है वो दूध से आएगा या किससे आएगा। तो देखिए, हम चाहते हैं कि हम लोग एक सेफ वर्क करें। तो मेरा प्रयास है, ये मेरा पहला वीडियो है, ये मेरी एक सीरीज चलेगी पशु और हम की, जिस पे हम लोग इसी प्रकार के टॉपिक की बात करेंगे कि अगर पशु सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो आपने ऑक्सीटोसिन उस पशु को लगाया और आपको वो ऑक्सीटोसिन जानते क्या करेगा भाई, ये हार्मोन है, और हार्मोन का इम्बैलेंस होगा तो कैंसर भी कॉज कर सकता है, आपको विभिन्न प्रकार के कैंसर कॉज कर सकता है। हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन, देखिए ऑक्सीटोसिन केवल एक काम नहीं है कि दूध उतार दिया, या कई सारे लोग पीपीएच में लगा देते हैं, पोस्टमार्टम हीमोरेज में लगा देते हैं। इसका एक या दो काम नहीं है, ये हार्मोन है, इसकी अधिकता होगी, ये जहाँ से हार्मोन बनता है वहाँ इनहिबिशन करेगा, और जब वहाँ पर इनहिबिशन करेगा, रोक करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उस जो भी हार्मोन है उसकी अधिकता होगी, या हम लोग कहें ज़्यादा अधिक हो जाएगा। और जब नहीं दिया जाएगा या जब उसकी डिमांड आएगी तो हो सकता है वो जब ज़्यादा हो गया है तो वहीं कैंसर कर दे, या ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे तो कैंसर हो जाए। इसका एक मोटा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं ह्यूमंस में, उनको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत बढ़ रही है। वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, मगर उनको भी ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वेजिनाइटिस, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का खेल है, और आपको कहीं से भी गलत जानकारी मिलने की वजह से, या आप ओवर स्मार्ट हैं इसकी वजह से आप लोगों ने इस प्रकार के रास्तों को चुना हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया है कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो इम्पोर्टेंस भी कॉज करता है। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि वाई ऑक्सीटोसिन इज बैन इन इंडिया। तो वहाँ पर एक स्टडी निकल के ये भी आ रही है कि ये जो वल्चर हैं, हमारे जो गिद्ध हैं, ये जो गायब हो गए हैं, ये इसी ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन हैं उनका दुष्परिणाम है। आपने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ज़्यादा लगाया, आपके पास में ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो स्टोर हो गया, पशु के शरीर में, पशु के ब्लड में आ गया। मान लीजिए आपका पशु मर गया, तो मरने के बाद तो ऑक्सीटोसिन कुछ ना कुछ अमाउंट में रहेगी ना भाई। आप जब रेगुलर दे रहे हैं उसको, हार्मोन का इंजेक्शन है, आप दूध, आपका जानवर मर गया, आपने रेगुलर देना शुरू किया, या कोई डॉक्टर साहब थे उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया, या हम लोग कहें डॉक्टर साहब का मतलब क्या है, जो ज़्यादा दिमाग लगाए, मतलब उनका मतलब है कि वो अनऑथराइज्ड हैं, मगर वो हमारे जो गरीब पशुपालक भाई हैं वो उनके लिए डॉक्टर हैं। तो आप हमेशा आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही संपर्क करें, पहली बात तो ये ध्यान रखें आप। और दूसरी बात, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है मेरे दोस्तों, जो भी लगाते हैं तुरंत बंद करिए। इम्पोर्टेंस आएगी भैया, नपुंसकता आ जाएगी तो आप जनन नहीं कर पाएंगे नई पीढ़ी का। और ये नपुंसकता एक दिन में नहीं आती है भाई, कई दिन लगते हैं। गिद्धों को मरने में गिद्ध एक साथ समाप्त नहीं हुए, धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो गिद्ध क्या करते थे, गिद्ध जिन भी पशुओं में ऑक्सीटोसिन लगता था उनका वो मांस खाते थे। यही तो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारे जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में जब गिद्ध नहीं बचा, मतलब जो सफाई कर्मचारी था वो सफाई कर्मचारी नहीं बचा, तो जो वातावरण में गंदगी है वो थोड़ी ज़्यादा फैलेगी। जो टॉक्सिसिटी है भाई, आप कई प्रकार के कीड़े की दवाएँ दे रहे हैं, कई प्रकार के उनको दवाएँ दे रहे हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कई प्रकार के केमिकल आपका जानवर ऐसे भी खा रहा है, और हम लोग कहें बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल ही रही हैं। तो ये जो केमिकल हैं ये कहीं ना कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने इसको दे दिया यही रहेगा, बस इसी पे ख़त्म हो जाएगा, इसी जानवर पे, ना ना ना। जैसे आपने पढ़ा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पढ़ा है एनर्जी का लॉ आपने, कि ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो भाइयों, आप ये भी सोच लीजिए कि वो एनर्जी के लिए ही लॉ नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो एवरीथिंग, एवरी मैटर के लिए वो लॉ है, मतलब प्रत्येक द्रव्य के लिए वो लॉ है। हर द्रव्य में अपने अलग अलग असंख्य गुण हैं, जो भी गुण आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है सभी केमिकल्स का। कोई भी केमिकल जब टेम्परेचर बदलता है, जब बॉडी के अंदर जाता है, एंजाइम मिलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो केमिकल्स बदलते हैं। आप ये मत सोचिए कि केमिकल्स नहीं बदलते हैं या वो हार्मोन नहीं बदलेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों, आपको सोचना होगा
आप ये मत सोचिए, हम मेडिकल स्टोर संचालक भाई भी हैं, हालांकि अभी ये बैंड प्रोडक्ट है, मतलब प्रतिबंधित प्रोडक्ट है, भारत सरकार के द्वारा ये इस पर बैन लगाया गया है, मगर कहीं कहीं पर कुछ पशुपालक भाई ये पा जा रहे हैं। अब ज़्यादा मैं पढ़ते नहीं खोलूँगा अंदर, वहाँ पर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर कई जगह पर हमने ये देखा हुआ है। तो आपको अगर बाज़ार में मान लीजिए इस प्रकार की चीज़ें मिल रही तो आप यूज़ मत करिए, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास और भी रास्ते हैं, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, किसी आरएमपी से मिल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी देते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, उनके यूज़ करने का तरीका, उनको यूटिलाइज करने का तरीका एंड उनको डिस्पोज करने का तरीका, मैं ये सारी चीज़ें आपको अपने उस वीडियो लेक्चर पे बताता हूँ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जागरूकता फैला रहा हूँ सभी इंसानों, मनुष्यों, सभी लोगों के बचाव के लिए यहाँ पर हम लोग बात रखते हैं अपने चैनल पे। तो मुझे लगता है दोस्तों ये मेरा जो ऑक्सीटोसिन वाला वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ा सा वीडियो बल्कि लग रहा होगा, भाई 11-12 मिनट का ये वीडियो बन रहा है, मेरा वन टेक है। पहली बात तो वन टेक है, मेरे सारे वीडियो वन टेक है, तो आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, मगर भाई कोई भी चीज़ को ज्ञान, ये जो आपने 11 मिनट में यहाँ सीखा ना 12 मिनट में, इसको बनाने के लिए 4 से 6 साल की मेहनत लगती है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना आप? और उसके लिए हमें कई रिसर्च पेपर, कई आर्टिकल भी खंगालने पड़ते हैं, तब तो जाकर के कुछ आप लोगों के लिए बना पाते हैं हम लोग। तो आप लोग ज्वाइन करिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नाच गाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट माई ब्रदर्स। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ज्वाइन अस, सेव अस एंड सेव एनिमल्स। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।